हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, पिछले 48 आवर्स में तीन चार बड़े झटके शायद आसपास आपके लगे ही होंगे। खैर, इतना बड़ा झटका नहीं है, लेकिन जो भी है। नंबर वन, मिल्क प्राइसेस हैव गॉन अप इन द मेजर सिटीज़ बाय 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़। लेट मी नो छोटे शहरों में क्या हाल है, कि वहाँ पे क्या हुआ है, या इवन आपके वहाँ तीन से ज़्यादा बड़े हैं पर लीटर या नहीं। सेकेंडली, आज सुबह आपने देखा डीजल और पेट्रोल के प्राइस 3-3 रुपया बढ़े हैं। यहाँ तो चलो हम लोग 15 रुपये की उम्मीद करके बैठे थे कि जितना नुकसान हो रहा है ओ को, बट फिलहाल फर्स्ट ट्रांच में 3 रुपया बढ़े हैं। 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल। कमर्शियल एलपीजी का प्राइस पहले ही सरकार 993 रुपीज़ बढ़ा चुकी है, और उसके पहले भी सक्सेसिवली बढ़ा ही चुकी है। सीएनजी का भाव भी बढ़ गया है। आई थिंक काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज वहाँ भी हुआ है। और गवर्नमेंट ने येस्टरडे यानी 14 मई 2026 को शुगर एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए। अब उसमें एग्जैक्टली क्या लॉजिक है वो तो आपको नौकरशाह लोग ही बता पाएंगे। लेकिन शुगर एक्सपोर्ट बैन किए ताकि एक तरह से देश में कमी ना हो। एज इफ सब लोग मतलब शक्कर डाल के ही खाना खाते हैं ना हमारे देश में, बट वो कमी ना हो। बेसिक पदार्थ है, कुछ उनका होगा थॉट प्रोसेस, कहीं से कुछ शॉर्टेज की खबरें आई होंगी। मतलब इस बारे में डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बाकी चीज़ें जो आप देख रहे हो, केओस, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में इंडिगो का वो दिसंबर वाला नाटक ऑलमोस्ट फिर से शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है। But in the middle of all this turbulence, rupee has quietly fallen to 96 rupees per dollar. It is a new low in the history of Indian rupee. अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 2001-2002 में मेरे ख्याल से रुपी 41-42 का था। 2003 में भी वो 45 का था। सो 2003 टू 2026, अगर हम 23 साल का भी निचोड़ निकालें फ्रॉम एन एंगल ऑफ सपोर्ट टू द करंट डिस्पेंसेशन, तो 23 साल में रुपया अगर डबल भी हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ है, तो 90 होना चाहिए। 23 साल में डबल यानी हर साल 3.1% का डिप्रिसिएशन अप्रॉक्सीमेट, विच इज़ फाइन। लेकिन मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ द रुपी बैठना चाहिए था 85-86। तो हम टेक्निकली 10 रुपया ज़रूरत से ज़्यादा गिरे हुए, क्योंकि डॉलर ही गिरा हुआ है। डॉलर के अगेंस्ट हम गिर रहे हैं, डॉलर अगेंस्ट अदर वर्ल्ड करेंसीज गिर रहा है। एनीवे, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, हमारे एक मेंबर हैं, उनके द्वारा एक स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है। संडे को मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, वो मेंबर्स ओनली होगा। उसका लिंक आपके लिए शेयर कर दूंगा दोस्तों, वो ज़रूर देखना। वो स्टॉक का एज अ केस स्टडी हम लोग कवर करेंगे। आई थिंक इट इज़ डूइंग बिजनेस इन द राइट एरियाज। एंड अभी हमें स्टॉक स्पेसिफिक ऑल द मोर होना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना, जैसे अभी शुगर पे एक्सपोर्ट बैन हो गया, तो जो रिलेटेड स्टॉक्स होंगे जिनके लिए अच्छा है वो ऊपर जाएंगे, जो खराब है वो नीचे जाएंगे। तो अब सरकार उस मोड में है कि कहाँ कैसे क्या कट किया जाए। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहने में बहुत भलाई है। आई शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑन संडे।